कुछ छात्र जो भारतीय छात्र हैं वो भी एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, वो भी वहां पर फंसे हुए हैं। वहीं उसी बीच में एक जो छात्र है नवीन, उसकी भी मौत की सूचना लगातार भारत को मिली है। और वहीं जो छात्र हैं, कुछ लोगों को केंद्र सरकार द्वारा वापस लाया गया है भारत। और मुजफ्फरनगर की एक छात्रा है दिव्यांशी बालियान, वो भी इस समय यूक्रेन में फंसी हुई है। उन्हीं के परिवार बड़े ही शोक में चिंतित हैं, किस तरह उनकी बिटिया मुजफ्फरनगर आएगी, भारत पहुंच पाएगी, क्या वतन वापसी हो पाएगी या नहीं। इसी सोच में लगातार पूरा परिवार एक साथ बैठा है। ना तो भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, लगातार टीवी पर बातचीत चल रही है। और परिवार से कुछ जो नेता हैं वो भी मिलने के लिए आ रहे हैं लगातार। आइए हम बात करते हैं क्या चल रहा है इस समय यूक्रेन में उनकी बिटिया के साथ। जी, आपका नाम? प्रदीप बालियान। जी प्रदीप जी, आपकी बिटिया यूक्रेन में फंसी हुई है, क्या हालात है उस समय? वहाँ के बिटिया से बात हो रही है? हालात बहुत खराब है वहाँ लूट मार मची हुई है अब तो, और शेल फायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। उनके बराबर वाला जो टावर है वो उड़ा दिया गया बिल्डिंग, और वहाँ लाशें बिखरी पड़ी रहती हैं। बच्चे बहुत पैनिक हैं, ऊपर से सायरन बजते दौड़ना पड़ता है, उन्हें बंकर में दौड़ते हैं। वहाँ टेम्परेचर का बड़ा टेम्परेचर शॉक कर जाता है, ऊपर टेम्परेचर 22 डिग्री, नीचे -3 डिग्री में बच्चे रह रहे हैं। तो बड़े मुश्किल हालात हैं वहाँ। कल जैसे बच्चे निकले वहाँ से, 15-16 बच्चे थे, उनमें एक बच्चे गोली लगी, और ये फिर बाकी बच्चे दौड़ के टैक्सी पकड़ी उन्होंने, और टैक्सी पकड़ के फिर रेलवे स्टेशन पहुँचे। यहाँ भी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि आज 8-9 बजे तक वो पोलैंड बॉर्डर पहुँच जाएंगे, शायद पता चल रहा है जो उनसे। किस तरह की खाने की व्यवस्था या पीने की कुछ भी व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो पा रही है? वहाँ तो नहीं है, वहाँ से बच्चे अपने खाने की व्यवस्था जैसी बनी वहाँ से लेके दौड़े हैं। लेकिन सुना जा रहा है कि बॉर्डर पे सरकार ने व्यवस्था की है खाने की, और जैसे पोलैंड बॉर्डर में क्रॉस होके आ जाएंगे तब वहाँ खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है, और वहाँ से ये एवैक्यूएशन कर रहे हैं। जो एक जत्था आपकी बिटिया के साथ पहुंचा है, पता लग रहा है कि उसके साथ भी कुछ लूटपाट हुई है, वहाँ पर कुछ पैसे छीने जा रहे हैं जो वहाँ के नागरिक हैं। उनसे वो ट्रेन में नहीं बैठने दे रहे थे वो, लेकिन कह रहे थे कि पहले लड़कियों को बैठा लेंगे, लड़के बाद में ट्रेन से आए। तो फिर वो सारे लड़के 150 बच्चे थे ये वहाँ घुसे, तो फिर लड़कों से पैसे मांग रहे थे वो लोग, कह रहे थे पैसे दो आप जब चढ़ना उसमें ट्रेन में। फिर भी ये लेकिन ये चढ़ गए ट्रेन में, दूसरी ट्रेन में चढ़े, तीसरी ट्रेन मतलब 3-3 घंटे बाद ट्रेन थी, तो फिर तीसरे लोट में बच्चे आए हैं। क्या आपके घर पर इस समय कोई सरकार की तरफ से कोई नेता या मंत्री कोई इस समय आए हैं? आप? हाँ, उमेश मलिक जी का फ़ोन आया था मेरे पास में 2-3 दिन पहले, उनसे बात हुई है लंबी। वो कह रहे थे कि जितना मेरे सोचे मैं करूँगा। और डॉक्टर संजीव बालियान जी से बात हुई थी मेरी, उनका भी कल परसों फ़ोन आया था, उनसे बात हुई थी मेरी। वो कह रहे थे कि मैं विदेश मंत्री जी से संपर्क में बना हुआ हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ उनके सामने। बाकी सरकार बात कर रही है एम्बेसी के साथ में, एम्बेसडर से उनके की बातचीत शुरू है, और जल्दी जल्दी बच्चे वहाँ से निकाल लिए जाएंगे। एम्बेसी की ओर से कोई सूचना अब तक आपके पास आ पाई है? एम्बेसी वाले तो उनसे बात करते हैं, कह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को वहाँ से एवैक्यूएट करें। लेकिन वहाँ जो शहर में स्थिति है, शहर से बच्चे को निकालने में बच्चे अपने डिसीजन से ही वहाँ निकल रहे हैं। जैसे वहाँ से निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो वार जोन है टोटल। यानी कि बॉर्डर पर ही आकर सरकार मदद कर पा रही है? बॉर्डर पे ही आके सरकार मदद कर पा रही है। अंदर कोई बच्चे अपने ही डेयर करके या दौड़ के जैसे भी है अपने आप जान बचा रहे हैं। जैसे बताया गया था कि बसों पर तिरंगा लगा दिया जाए, और तिरंगे वाली गाड़ी को ना तो कोई यूक्रेनी सैनिक छेड़ेगा ना रूसी सैनिक छेड़ेगा, क्या ऐसा भी कोई मामला? हाँ, वो केवल रशियन सैनिकों के साथ में है, तिरंगा लगा के आ रहे हैं। तो रशियन सैनिक जैसे रोड पे हम पे टैंक चल रहे हैं, तो वो लोग उन्हें पास ले रहे हैं, लेकिन उसका कुछ खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बच्चों को। पोलैंड बॉर्डर पे ऐसा हुआ कि इस बात से परेशान हो गए यूक्रेन सैनिक, उन्होंने यूक्रेनियंस को तो सारों को पोलैंड बॉर्डर पे अंदर घुसा दिया, और इंडियन बच्चों को इन्हें मना कर दिया कि इन्हें 12 घंटे जब हो गए, 12 घंटे हो गए, तो 12 घंटे तक भी इन्हें एंट्री नहीं दी गई। बच्चों ने बोला, तो इनके साथ में वहाँ बदतमीजी भी की गई है। वो मतलब इस बात से थोड़े नाराज़ हैं कि इंडियंस को ये जो रशियन जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ दिव्यांशी जी की जो माता जी है वो भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं किस तरह बात हो पा रही है दिव्यांशी से, क्या चल रहा है इस समय यूक्रेन में दिव्यांशी के साथ। जी, आपका नाम?
मेरा नाम कविता बाली है। बताइए कविता जी, आपकी दिव्यांशी से बात हुई, क्या कह रही है, क्या बता रही है आपको? बस वो यही कह रही थी कि यहाँ की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है, यहाँ से जितना जल्दी हम निकल लें उतना ज़्यादा बेहतर है। फिर वो वहाँ से उसको ट्रेन मिली है, ट्रेन के ज़रिए वो अपना कीव तक निकल चुके हैं। ये कब तक जो वतन वापसी है पहुंचने की आशंका लग रही है? बस अभी तक तो वो पोलैंड बॉर्डर पहुँच जाए पहले, उसके बाद ही आगे का डिसीजन होगा। तो जैसे बात हुई कुछ खाने की व्यवस्था, क्या कितने दिन से भूखी है और आप लोग भी कितने दिन से उसके लिए भूखे हो? खाने की हमने उसको बोला था कि बेटा अपना खाने का थोड़ा बिस्किट नमकीन वगैरह जो भी होगा वो रख लेना, वो उसके पास में है, पानी की बोतल भी उसके साथ में है। आप लोग भी कई दिन से सोए नहीं है, दिव्यांशी के बारे में लगातार टीवी पर देख रहे हैं खबरें, क्या चल रहा है? बिल्कुल मन बिल्कुल अशांत है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। जब तक वही बच्चा बाहर है, जब तक स्वस्थ अपने घर नहीं आ जाता तब तक टेंशन ही है। देखिए दिव्यांशी को लेकर पूरा परिवार ही चिंतित है, पूरा दिन पूरी रात केवल बैठे बैठे ही गुजार रहे हैं। ना तो किसी नेता का अभी तक ये पता लग पाया कि घर में पहुंचकर किसी ने अभी तक ना तो कोई सुध ली है, ना ही कोई पता लिया है। और अब तक दिव्यांशी के बारे में यदि बात करें तो दिव्यांशी की माताजी का कहना है कि पोलैंड पहुंचने के बाद हमें लगेगा कि हम सुकून में हैं, मगर अभी तक कोई भी सुकून की बात अभी तक परिवार में नजर नहीं आई। आशीष गोयल, जनवाणी न्यूज, मुजफ्फरनगर।